क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कॉलेज की दहलीज पर आप सुनहरे सपने लेकर कदम रखते हैं, वही जगह किसी के लिए आखिरी सांस लेने की वजह बन सकती है? साल 2016, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वो हॉस्टल का कमरा और रोहित वेमुला के वो आखिरी शब्द, मेरा जन्म एक घातक हादसा था। फिर 2019 में पायल तड़नी की वो खामोश चीखें, जो आज भी न्याय की गलियों में गूंज रही हैं। लेकिन क्या एक पुराने जख्म को भरने के लिए हम जो नया मरहम लगा रहे हैं, वो कहीं नए घाव तो पैदा नहीं कर रहा? यूजीसी के नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स 2026 ने आज पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो हैं जो इसे अपनी ढाल मानते हैं और दूसरी तरफ वो जो इसे अपने भविष्य के खिलाफ एक हथियार की तरह देख रहे हैं। आखिर इस नियम का असली सच क्या है? क्या ये सचमुच भेदभाव मिटाएगा या फिर नफरत की एक नई दीवार खड़ी कर देगा? दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी का काम होता है पंख देना, जंजीरें नहीं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का गठन 1953 में इसी उम्मीद के साथ हुआ था। लेकिन जब रोहित और पायल जैसे होनहार छात्रों की उम्मीदें टूटी, तो उनके माता पिता ने एक लंबी और थका देने वाली कानूनी जंग लड़ी। जरा कल्पना कीजिए उन माँ बाप के दर्द की, जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर और स्कॉलर बनाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, पर उन्हें मिली तो सिर्फ उनकी लाशें। इसी दर्द से निकला ये नया कानून। पहले इसमें सिर्फ SC/ST छात्र थे, लेकिन बाद में इसमें OBC वर्ग को भी जोड़ा गया। मेरा आप सभी से दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल एक, पर क्या आपको लगता है कि किसी की जाति या वर्ग को देखकर उसके साथ बर्ताव करना एक सभ्य समाज की पहचान है? क्या हम आज भी 21वीं सदी में वहीं खड़े हैं जहां इंसान से पहले उसकी पहचान पूछी जाती है? जैसे ही इस कानून का दायरा बढ़ा, सड़कों पर एक नया शोर सुनाई देने लगा। स्वर्ण समाज, जिसे अक्सर जनरल कैटेगरी कहा जाता है, आज सड़कों पर है। उनके मन में एक गहरा डर है, एक ऐसा डर जो उन्हें सोने नहीं दे रहा। उनका तर्क है कि इस कानून में सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही आरोपी के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। सवाल वाजिब है, क्या भेदभाव की कोई एक ही दिशा होती है? अगर SC/ST और OBC छात्र आपस में एक दूसरे के साथ गलत बर्ताव करें, तो ये कानून चुप क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र किसी आरक्षित वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव का शिकार हो, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? एक छात्र जो दिन रात मेहनत करके मेरिट में आता है, अगर वो सिर्फ एक झूठी शिकायत के डर से अपनी राय रखना छोड़ दे, तो क्या हम उस प्रतिभा का गला नहीं घोट रहे? इस कानून की सख्ती आपको हैरान कर देगी। अगर किसी पर भेदभाव का आरोप साबित होता है, तो उसका करियर वहीं खत्म हो सकता है, डिग्री रोकी जा सकती है, नौकरियों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं, संस्थानों की मान्यता रद्द हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। इस कानून के तहत न्याय की प्रक्रिया इतनी तेज है कि डर लगता है। 24 घंटे में बैठक, 15 दिन में रिपोर्ट और अगले 7 दिन में एक्शन। सवाल 2, क्या इतनी जल्दबाजी में सच की गहराई तक पहुंचना मुमकिन है? बिना किसी ठोस सबूत या पुख्ता जांच के क्या ये मुमकिन नहीं कि निजी दुश्मनी निकालने के लिए इस कानून का गलत इस्तेमाल हो? कहीं ये सब सिर्फ वोट बैंक का खेल तो नहीं? क्या 43 करोड़ की आबादी वाले स्वर्ण समाज को ग्रांटेड मान लिया गया है? आज कैंपस पढ़ाई के लिए कम और जातिगत युद्ध के मैदान ज्यादा बनते जा रहे हैं। जब हम छात्रों के बीच न्याय के नाम पर डर का बीज बोते हैं, तो फसल नफरत की ही कटती है। हकीकत तो ये है कि भेदभाव गलत है, चाहे वो किसी के भी साथ हो, लेकिन समाधान रिवर्स भेदभाव कभी नहीं हो सकता। हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहां रोहित और पायल भी सुरक्षित हों, और वो जनरल कैटेगरी का छात्र भी जो सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ना चाहता है। साथियों, आज ये लड़ाई दलित बनाम स्वर्ण की नहीं होनी चाहिए, ये लड़ाई न्याय बनाम अन्याय की होनी चाहिए। हमें जातियों में नहीं बल्कि एक राष्ट्र के रूप में जुड़ने की जरूरत है। कानून ऐसा हो जो पीड़ित को इंसाफ दे, ना कि किसी निर्दोष को अपराधी बना दे। जाने से पहले मेरा आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आपको लगता है कि कैंपस में भेदभाव मिटाने के लिए सिर्फ सख्त कानून काफ़ी है, या हमें अपनी मानसिकता और परवरिश की जड़ों को बदलने की ज़रूरत है? और क्या एक ऐसा कानून जो सिर्फ एक पक्ष की बात करता हो कभी समाज में समानता ला सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही तथ्य और ज़मीनी सच्चाई आप तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए सच, किसी नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।